आप इतनी फोर्स लेकर मेरे घर में घुस आए। ये लोग गेट कूद के गेट खोले हैं पूरा। लोगों को टेलीफोन करके धमकी देने का काम किया, जिसकी भी शिकायत हम लोगों ने प्रशासन से किया, ऑब्जर्वर से किया, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही मुताबिक से अगर 1,20,000 सरकार देत बा, का वही मुताबिक में आज बना ले बा तू? नहीं भाई, वो बतिया हम बार बार कहे जाते ना बनी तो आर बन जाए अच्छा 1,20,000 में नहीं 700 रुपये। इसमें लालजी वर्मा जी सांसद हैं, ये कह रहे हैं कि मुसलमान के जो प्रधान उनको धमकाया जा रहा है कि आप जो है मतदान करवाइए और भाजपा के पक्ष में मतदान करवाइए, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। जैसे चमनगंज एक थाना है, वहाँ के एसओ हैं दिनेश चंद बिष्ट जी कोई, वो सीसामऊ विधानसभा के सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को नोटिस दे रहे हैं, घर जाके धमका रहे हैं, फोन पर गाली गलौज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चुनाव ही कराने आए हैं। अपने को अजय सिंह बिष्ट का रिश्तेदार भी बता रहे हैं। अजय सिंह बिष्ट बोले तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि अब दिनेश सिंह बिष्ट हैं तो लोग डर रहे हैं कि ये योगी जी के रिश्तेदार होंगे। लेकिन हम केवल एक अनुरोध करेंगे, हम लोगों ने ये तय किया है, पार्टी ने तय किया है कि हम लोग इस तरीके के जो अधिकारी कर्मचारी जो बीजेपी के एजेंट बन करके काम कर रहे हैं उनकी भी सूची बना रहे हैं और उन सब की शिकायत चुनाव आयोग से लिखित में करेंगे और चुनाव आयोग से अनुरोध करेंगे ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को चुनाव तक हटा दिया जाए, जिससे सीसामऊ विधानसभा में निष्पक्ष चुनाव हो सके। आप कह रहे हैं कि तमाम सरकारी विभाग, तमाम पुलिस वाले, प्रशासन के लोग इस चुनाव में हैं, तो नामांकन राजनीतिक दलों ने कराया है, तो फिर ये चुनाव में कैसे आ गए? देखिए, क्योंकि बीजेपी नहीं लड़ पा रही है। जिन लोगों की जिम्मेदारी कानून की रखवाली करने की है वही कानून को तोड़ रहे हैं। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे, अगर इतना ही शौक है बीजेपी का काम करने का, बीजेपी की नीतियों से इतना प्रभावित हैं कि बीजेपी के नेताओं से ज्यादा आप रातों दिन काम कर रहे हैं बीजेपी को जिताने के लिए, तो उतार दीजिए वर्दी, छोड़ दीजिए नौकरी। बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा, सदस्यता ले लीजिए, आप भी आ जाइए मैदान में। जब हम लोग बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ, उनकी नफरत वाली राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जब बीजेपी के सारे नेताओं से लड़ रहे हैं, आरएसएस के सारे नेताओं से लड़ रहे हैं, तो 2-4 लोग और बढ़ जाएंगे, उनसे भी लड़ लेंगे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे ऐसे पुलिस कर्मियों से और दूसरे सरकारी अधिकारियों से कि आज जिनके इशारे पर आप समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, दुकानें सीज कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बहुत डरपोक लोग हैं। जब कभी वक्त बदलेगा तो ये सब भाग जाएंगे, तो ऐसा मत करिए कि। तो इसमें बात यह है कि सीसामऊ की सीट है जहां इरफान सोलंकी विधायक थे, उन पे ऊपर मुकदमा लगता है, फिर उनकी जो ये सदस्यता होती विधायकी वाली इसको रद्द की जाती है, फिर यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है। अब समाजवादी की पार्टी की प्रत्याशी हैं उनकी पत्नी नसीम सोलंकी। यहाँ पर देखिए, समाजवादी के जो पार्टी के प्रवक्ता हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक प्रत्याशी हैं वो तो चुनाव लड़ रहे हैं, आरएसएस चुनाव लड़ी रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं, पुलिस हैं, बिजली विभाग है, जितने भी अधिकारी सरकारी हैं, सब चुनाव लड़वा रहे हैं, यहाँ धमका रहे हैं, यहाँ वो कर रहे हैं। ऐसे ही खबर तो अंबेडकर नगर की कटेरी से आई है। अब देखिए इस वीडियो में आपको नजर आएगा। वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। आप लोगों का पूरा कैमरा वहाँ लगाना चाहिए। जो मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमका रहे हैं, उस दिशा में आप लोगों का, आप चौथे स्तंभ है, आपको उस दिशा में कदम उठाना चाहिए। क्या शिकायत मिली कैसे? रोज मिल रही है। इसमें लालजी वर्मा जी सांसद हैं, ये कह रहे हैं कि मुसलमान के जो प्रधान उनको धमकाया जा रहा है कि आप जो है मतदान करवाइए और भाजपा के पक्ष में मतदान करवाइए, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसी घटनाएं लगातार जो है उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, ऐसी घटनाएं लगभग सभी जगह से कहीं ना कहीं से आ रही। कहीं विधायक जी आरोप लगा रहे हैं, प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, कहीं सांसद जी खुद। अब देखिए अम्बेडकर नगर में लालजी वर्मा एक सांसद है, इन्होंने खुद आरोप लगाया है। अच्छा, जब लोकसभा चुनाव की बात करें हम, तो लोकसभा चुनाव में अभी 5-6 महीने पहले जब चुनाव हो रहे थे, उस टाइम पे भी लालजी वर्मा जी के यहाँ पुलिस आई थी और उसमें शायद कुछ पैसे का मामला था, पैसा पकड़ा गया था, ऐसे वैसे मामला था। फिर इनके घर पे पुलिस वाले पहुंचते, वो भी गेट कूद के गेट खोलते हैं, इसके बाद अंदर घुसते हैं,
फिर इसके बाद लालजी वर्मा जी की एंट्री होती है। वो कहते हैं कि दरअसल इंसाफी हो रही, सरकार हमारे खिलाफ साजिश कर रही, ये है वो है। तो ऐसी घटनाएं लगातार आ रही हैं। अगर देखिए ऐसा अगर होता है तो फिर ये चुनाव थोड़ी हो जाएगा, फिर जीता हुआ प्रत्याशी हार जाएगा। आरोप बड़े गंभीर है। अब देखना इसमें यह है कि चुनाव आयोग और अधिकारी और यहाँ के जो डीएम है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम है, वो इस पे क्या कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हमें पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय चाहे जितना भी प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हालांकि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में लगभग 44 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है और 1991 से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिस चुनाव को हमने लड़ने का काम नहीं किया। कभी भी किसी भी जिला अधिकारी या प्रशासन द्वारा इस तरह से टुकड़े में प्रधान को, कोटेदार को, शिक्षक को बुलाकर टेरराइज करना और इस बात को कहना कि मुस्लिम समाज के जो प्रधान आते हैं कि या तो आप वोट डालिए तो कमल पर डालिए, अन्यथा आप वोट डालने न जाइए।